सर थोड़ी-सी निराशा तो हुई है कि पहले इतने आ गए, थोड़ा-सा वो है, पर कोई नहीं अब अगर दोबारा पेपर हो रहा है तो हम दोबारा से तैयारी करके पेपर देने को तैयार हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहेंगे आप उन बच्चों को, कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी जो हो गया है उसको भूल के दोबारा से तैयारी करने की कोशिश करें, दोबारा से तैयारी करें, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही हमने पेपर दिया था तो 10 दिन की रिवीज़न में हो जाएगा, दोबारा से पेपर हो जाएगा। एनटीए का जो ये फैसला लिया गया है, क्या इससे आप संतुष्ट हैं? सर पूरी तरह से तो नहीं, पर हाँ, मैं संतुष्ट हूँ। कहीं न कहीं मैं भी ये चाह रही थी कि मैं ग्रेस मार्क्स के बेसिस पे नहीं, अपने दम पर जाऊँ कहीं। तो मैं यही चाहती थी कि रीनीट हो जाए, पर अब हो रहा है तो ठीक है। बच्चों के लिए कुछ मैसेज देना? सर मेरा यही मैसेज है कि इस रीनीट को एक और अपॉर्च्युनिटी समझे, जब हमें वहाँ पे टाइम नहीं मिल पाया, हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को नहीं दिखा पाए, तो अब हम इसे एक अपॉर्च्युनिटी की तरह लें और अपनी कैपेबिलिटीज़ पे पूरा भरोसा रख के, दोबारा से एक बार रिवीज़न करके, तैयारी करके फिर से एक बार पेपर दें। मीन्स सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो तो सभी को मानना ही है, बट थोड़ा सा तो गलत हुआ है कि जो हमारा जो सेट हमें मिला था वहाँ पर पेपर में वो एमएनओपी सेट था, और जबकि जो बाकी बच्चों को मिला था, जो 23 लाख जो अलग एस्पायरेंट्स थे, उन्हें क्यूआरएसटी कोड मिला था। मतलब कि जो क्वेश्चन थे वे भी टोटली डिफरेंट थे दोनों सेट्स के। तो तब तो थोड़ा सा इंजस्टिस फील हुआ था जब मैंने एग्जाम दिया था उस दिन। लेकिन उसके बाद कोई बात नहीं, फिर नॉर्मलाइजेशन हो गया फिर से। लेकिन अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है इसके बाद तो ठीक ही है, चलो। तो अभी जब 23 तारीख को दोबारा एग्जाम है, तो आप एग्जाम देने के लिए तैयार हैं? वो तो अभी थोड़ा सोच रहा हूँ कि मतलब मेरा जो एक्चुअल स्कोर है वो मेरा बिल्कुल सेफ स्कोर है, और जो एक्चुअल 700 स्कोर क्या है आपका? मेरा 640 है। आपको ग्रेस नहीं मिलेगा? 78 मार्क्स की। ओके। तो अभी दोबारा पेपर देने के लिए आप तैयार हैं या नहीं? हाँ मतलब दूसरे पेपर के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ अभी। क्या कहना चाहेंगे जिन बच्चों में कहीं ना कहीं निराशा हुई है, परिवार में भी कई, उन बच्चों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मतलब पढ़ते रहो, मेहनत करो, आपका सिलेक्शन तो होगा ही यदि आप अपनी कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे हो तो। इस सब से कुछ नहीं होता, मतलब कि इसकी डर जाना इन सब से। यदि आप कंसिस्टेंटली आपने मेहनत की है तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। सर थोड़ी-सी निराशा तो हुई है कि पहले इतने आ गए, थोड़ा-सा वो है, पर कोई नहीं अब अगर दोबारा पेपर हो रहा है तो हम दोबारा से तैयारी करके पेपर देने को तैयार हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहेंगे आप उन बच्चों को, कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी जो हो गया है उसको भूल के दोबारा से तैयारी करने की कोशिश करें, दोबारा से तैयारी करें, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही हमने पेपर दिया था तो 10 दिन की रिवीज़न में हो जाएगा, दोबारा से पेपर हो जाएगा। एनटीए का जो ये फैसला लिया गया है, क्या इससे आप संतुष्ट हैं? सर पूरी तरह से तो नहीं, पर हाँ, मैं संतुष्ट हूँ। कहीं न कहीं मैं भी ये चाह रही थी कि मैं ग्रेस मार्क्स के बेसिस पे नहीं, अपने दम पर जाऊँ कहीं। तो मैं यही चाहती थी कि रीनीट हो जाए, पर अब हो रहा है तो ठीक है। बच्चों के लिए कुछ मैसेज देना? सर मेरा यही मैसेज है कि इस रीनीट को एक और अपॉर्च्युनिटी समझे, जब हमें वहाँ पे टाइम नहीं मिल पाया, हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को नहीं दिखा पाए, तो अब हम इसे एक अपॉर्च्युनिटी की तरह लें और अपनी कैपेबिलिटीज़ पे पूरा भरोसा रख के, दोबारा से एक बार रिवीज़न करके, तैयारी करके फिर से एक बार पेपर दें। मीन्स सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो तो सभी को मानना ही है, बट थोड़ा सा तो गलत हुआ है कि जो हमारा जो सेट हमें मिला था वहाँ पर पेपर में वो एमएनओपी सेट था, और जबकि जो बाकी बच्चों को मिला था, जो 23 लाख जो अलग एस्पायरेंट्स थे, उन्हें क्यूआरएसटी कोड मिला था। मतलब कि जो क्वेश्चन थे वे भी टोटली डिफरेंट थे दोनों सेट्स के। तो तब तो थोड़ा सा इंजस्टिस फील हुआ था जब मैंने एग्जाम दिया था उस दिन। लेकिन उसके बाद कोई बात नहीं, फिर नॉर्मलाइजेशन हो गया फिर से। लेकिन अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है इसके बाद तो ठीक ही है, चलो। तो अभी जब 23 तारीख को दोबारा एग्जाम है, तो आप एग्जाम देने के लिए तैयार हैं? वो तो अभी थोड़ा सोच रहा हूँ कि मतलब मेरा जो एक्चुअल स्कोर है वो मेरा बिल्कुल सेफ स्कोर है, और जो एक्चुअल 700 स्कोर क्या है आपका? मेरा 640 है। आपको ग्रेस नहीं मिलेगा? 78 मार्क्स की। ओके। तो अभी दोबारा पेपर देने के लिए आप तैयार हैं या नहीं? हाँ मतलब दूसरे पेपर के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ अभी। क्या कहना चाहेंगे जिन बच्चों में कहीं ना कहीं निराशा हुई है, परिवार में भी कई, उन बच्चों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मतलब पढ़ते रहो, मेहनत करो, आपका सिलेक्शन तो होगा ही यदि आप अपनी कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे हो तो। इस सब से कुछ नहीं होता, मतलब कि इसकी डर जाना इन सब से। यदि आप कंसिस्टेंटली आपने मेहनत की है तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा।